आदर्श विद्यालय के आदर्श बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करते हैं। तो आज सुरक्षित शनिवार का विषय है हाथ धुलाई एवं खुले में शौच से खतरे। तो हाथ धुलाई का मॉक ड्रिल आप लोगों को दिखाया गया विद्यालय आपदा प्रबंधन कमेटी के बच्चों के द्वारा। क्या दिखाया गया? हाथ धोने के चरणों का मॉक ड्रिल दिखाया गया। ये हाथ जो धोते हैं उसके 6 चरण होते हैं, जो मॉक ड्रिल के माध्यम से आप लोग को दिखाया गया कि सबसे पहले क्या करना है। जब पानी डाल देंगे हाथ में, साबुन पहले हाथ में रगड़ देना है। साबुन हाथ में लगाने के बाद पहले हाथों को क्या करना है? सीधा सीधा रगड़ना है। उसके बाद दूसरा चरण क्या है? उल्टा 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 रगड़ना है। उसके बाद मुट्ठी मुट्ठी को रगड़ना है। उसके बाद नाखून, नाखून के बाद अंगूठा और अंगूठा के बाद कलाई। साबुन लगा के इस तरह से रगड़ना है। और कितना देर तक रगड़ना है? 20 सेकंड तक। कितना देर? नहीं सुनाई दिया? याद रखना है। साबुन लगा के हाथ को रगड़ना है। कितना देर तक? 20 सेकंड तक। आप कहोगे कि कैसे 20 सेकंड? हम देख लेंगे कि 20 सेकंड हुआ। 20 बार गिन। तो 1 2 3 4 20 तक गिनती करोगे तो 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक है? साबुन लगा करके 20 सेकंड तक कम से कम रगड़ना है। तो गिनती 1 से 20 तक करोगे तो 20 सेकंड हो जाएगा। इतना देर आपको रगड़ना है। ठीक है? तो ज्यादातर बीमारी जो हमें लगता है वह हाथ के ही जरिए हमारे शरीर में जाता है। इसलिए हाथ धोना बहुत जरूरी है। 40% बीमारी जो है वह हाथ के ही जरिए हमारे शरीर में जाता है, जो हाथ नहीं धोते हैं अच्छे ढंग से। तो हाथ कब धोना है ये भी जानना जरूरी है। खाना खाने से पहले हाथ धोना है। हाथ कैसे धोया जाता है तो समझ गए ना? कब धोना है? खाना खाने से पहले और शौच के बाद। खाना खाने से पहले और शौच के बाद। जानवर को छूने के बाद, कोई जानवर को छू लिए फिर भी उसके बाद हाथ साबुन से धो लेना है। खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले भी साबुन से हाथ धोना चाहिए। बच्चों का मल छू लेते हैं या कोई बच्चा शौच कर देता है, उसका हम सफाई करवाते हैं, उस समय भी साबुन से हाथों को धो लेना है। ठीक है? अगर छींकते हैं, हाथ रख करके छींकते हैं तो उस पर भी साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। या अपना चेहरा छूते हैं, कोई भी वस्तु को छूते हैं, कोई भी सामान छूते हैं तो भी उसके बाद साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। तो साबुन से हाथ धोने का तरीका आप लोगों को बताया गया। किस तरह से हाथ साबुन लगाने के बाद रगड़ना है, ये सारी प्रक्रिया आप लोग सीख लिए। यह सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने परिवार में भी सबको जाकर बताना है तो किस ढंग से हाथों को
धोया जाता है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक था खुले में शौच से होने वाले खतरे। देहात में ज्यादातर लोग देखते हैं कि वह शौच करने कहाँ जाते हैं, खुले में चले जाते हैं। तो खुले में शौच करने से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जैसे शौच में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हवा के साथ मिल जाते हैं और हवा को दूषित करता है, जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि खुले में शौच नहीं करें। सरकार के द्वारा जो है इसके लिए जागरूकता अभियान चलाई जाती है। सरकार की ओर से सहायता भी मिलती है शौचालय बनाने के लिए। तो हमें प्रयास करना है कि खुले में शौच नहीं करें, शौचालय में ही शौच करना है। कुछ लोगों को, देहात के लोगों को आदत भी होता है, शौचालय रहने पर भी वह खुले में शौच करने के लिए चला जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाने की आवश्यकता है। तो मल का संचरण मल में जो कीटाणुओं का संचरण बहुत तेजी से होता है और यह बहुत ही दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। तो इसके लिए प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण और उसका उपयोग होना चाहिए। प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में शौचालय होना चाहिए और उसका उपयोग होना चाहिए। नवजात शिशुओं के मल का सुरक्षित निपटान शौचालय में ही करें। देखते हो ना, देखे होंगे छोटा बच्चा को शौच कहीं भी करा देता है बाहर में। तो प्रयास करना है कि उसको भी शौचालय में ही शौच कराया जाए। शौच के बाद एवं खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ अच्छी तरह धो लेना चाहिए। भोजन को हमेशा ढककर रखना है। हमेशा सुरक्षित जल स्रोत से ही पीने का पानी लेना है। तो हम लोग आज, आप लोग जितना भी आज सीखे, अपने तक नहीं रखना है। जो नहीं जानते हैं उनको भी बताना है, समझाना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।